आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पुरस्कार एवं सम्मान क्या होता है मेरे दोस्त। पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में हम क्या कर रहे हैं दोस्त मेरे भाई, डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे हम दोस्त मेरे भाई, पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। जो हमारा क्वेश्चन पहला हमारा क्या कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है मेरे दोस्त, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, ठीक है, किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है मेरे दोस्त। तो पहला पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसका साहित्य है, दूसरा इतिहास है, फिर नाटक है, तीसरा चौथा है हमारा नृत्य। तो किसके क्षेत्र में दिया जाता है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। सेकंड हमारा क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है मेरे दोस्त, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है मेरे दोस्त। तो किस में दिया जाता है, ये कह रहा है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, दूसरा कह रहा है कि भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता हेतु, तीसरा हमारा कह रहा है मेरे दोस्त भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन प्रोत्साहन करने के लिए, चौथा हमारा कह रहा है मेरे दोस्त नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशित सहायता हेतु। तो मेरे दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या किया जाता है, दिया जाता है। ये आपको याद रखना। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। चलिए अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है के तहत कितनी राशि और पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, कितनी की जाती है मेरे दोस्त। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कि हमारा 5 लाख, 7 लाख, तीसरा हमारा कह रहा है 11 लाख, 51 लाख। कितनी दी जाती है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये दी जाती है 11 लाख। कितनी दी जाती है मेरे दोस्त, 11 लाख। ये आपको याद रखना है। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कितनी, 11 लाख। ये आपको क्या करना है मेरे दोस्त, याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया गया था मेरे दोस्त। पहला ऑप्शन है 1954 से, दूसरा ऑप्शन है 1961, तीसरा ऑप्शन है 1965, चौथा ऑप्शन है 1969 69। ठीक है। इसके बाद हमारा ये आंसर कौन सा हो सकता है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर होगा हमारा 1965। ये आपको क्या करना है मेरे दोस्त, याद रखना पड़ेगा। कोई ट्रिक व्रिक इसमें नहीं काम चलेगी। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला हमारा क्या कह रहा है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, अगला हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे दोस्त, केवल साहित्य से संबंधित है। ठीक है मेरे दोस्त, किससे संबंधित है, साहित्य से संबंधित है। ये आपको वर्ड बहुत ध्यान पूर्वक से पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो किससे कहे, पुलित्जर, इससे याद है मैक्सेज, इसके बाद आता है भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार। किससे है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये हमारा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। किससे है, ज्ञानपीठ ये से है। ठीक है, पुरस्कार केवल से दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे। यानी कि प्रथम विजेता आपको बताना है, हिंदी साहित्य से है या बंगला साहित्य से हैं या कन्नड़ से हैं या मलयालम से हैं। किससे हैं मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये हमारे हैं मलयालम से साहित्य। किससे है मेरे दोस्त, साहित्य के हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार थे, कौन थे। शंकर कुरूप थे कि ताराशंकर बंदोपाध्याय थे कि केवी पुट्टप्पा थे या उमाशंकर जोशी थे। कौन थे मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, कौन थे मेरे प्यारे भाई। आपको इसको आंसर शंकर कुरूप, ठीक है, कौन थे, शंकर कुरूप। ये आपको याद रखना। ठीक है मेरे दोस्त। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था, ये आपको शायद पता भी होगा। कौन थे, सुमित्रानंद पंत। ठीक है मेरे दोस्त। इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, ये भी आपको पता ही होगा। ये आप थे कहाँ, महादेवी वर्मा। कौन थी मेरे दोस्त, महादेवी वर्मा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, भारत साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। अर्जुन पुरस्कार या भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कार या शांति
पुरस्कार या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका आंसर मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई क्या होगा? इसका आंसर होगा मेरे प्यारे भाई बी नंबर। कौन सा होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये आपको क्या करना मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है मेरे पास कोई ट्रिक व्रिक नहीं है इसमें, ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इसके लिए दिया जाता है कालिदास सम्मान, ज्ञानपीठ या शांतिय स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए दिया जाता है, या दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए दिया जाता है। ये आपको बताना है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इसका क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए दिया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद ही रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ये महिला कौन थी? कौन थी भाई? अभी हाल बताया था मैंने शायद। ये कौन थी मेरे दोस्त? ये आशा पूर्ण आशापूर्णा देवी थी। कौन थी मेरे दोस्त? आशापूर्णा देवी थी, ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है मेरे दोस्त, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? किसको नहीं दिया गया था मेरे दोस्त? ये आपको क्या करना है? ये आपको मेरे दोस्त बताना है। संस्कृति या फिर आपको बताना है संस्कृति में हो गया, संस्कृत में हो गया, या सिंधी में हो गया, या कश्मीरी में आ गया, कोंकण में हो गया। इसमें नहीं दिया गया था मेरे देश में बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। इसमें नहीं दिया गया था मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, इसमें नहीं दिया गया था। तो ये इसमें नहीं दिया गया। सिंधी का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, है ना। संस्कृत आपने सुना, कश्मीरी भी सुना, कोंकण भी सुना होगा, लेकिन सिंधी सुना तो होगा लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा उसमें, ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। तो ऐसे हैंड से भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। इसके बाद बात करते हैं हम डॉक्टर रावुर, डॉक्टर जो रवरी थे, कौन थे? डॉक्टर रवरी भारद्वाज भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या किया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। ये आपको क्या करना है मेरा दोस्त? याद रखना पड़ेगा। किसके लिए? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तेलुगु के लिए। किसके लिए मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? किसके लिए? तेलुगु के लिए। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद ही रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो सरस्वतीय सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? किसके लिए मेरे दोस्त? नृत्य, साहित्य, या नाट्य, अभिनय, या फिल्म निर्माण। किसके लिए मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? किसके लिए? तो इसके लिए यह आता है साहित्य के लिए। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप लोग। नेक्स्ट है हमारा सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था मेरे दोस्त? प्रथम प्राप्तकर्ता रमाकांत रथ थे कि हरिवंश राय बच्चन थे, या फिर हरभजन सिंह थे, या विजय तेंदुलकर थे, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा मेरे दोस्त कौन सा था इसमें। इसमें हमारा था हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन था। कौन था मेरे दोस्त? बच्चन था। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। हरिवंश राय बच्चन था। चलिए बात करते हैं हम के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। सरस्वती सम्मान के लिए, कि आचार्य तुलसी सम्मान के लिए, कि व्यास सम्मान के लिए, यतीय यतन लाल सम्मान के लिए। किसके लिए दिया गया था मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? ये दिया गया था सरस्वती सम्मान सरस्वती योगदान के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? सरस्वती सम्मान के लिए दिया गया था। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, ठीक। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? आपको बताना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। कौन है इसका आंसर मेरे प्यारे भाई? ये बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है मेरे प्यास। एमपी। क्या है मेरे दोस्त? एमपी, ठीक है मेरे दोस्त। आपको यह क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। चलिए बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत
5 वर्षों में 5 वर्षों में क्या हुआ था मेरे दोस्त, प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किया गया था। कितने किया गया था मेरे दोस्त, 14 को कि 18 को कि 20 को कि 22 को, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये बताना पड़ेगा कितने, 22 को। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया गया था, आपको यह बताना पड़ेगा। कितने के लिए दिया गया था मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये दिया गया था फिल्म के लिए कि साहित्य के लिए कि नृत्य के लिए कि संगीत के लिए। ठीक है, किस क्षेत्र में, अब ब्याज सम्मान क्षेत्र बताना है आपको, क्या, फिल्म, साहित्य, नृत्य और संगीत। तो बताना क्षेत्र कौन सा बताएंगे आप लोग मेरे प्यारे भाई, साहित्य बताएंगे। क्या बताएंगे मेरे दोस्त, साहित्य बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, बेस्ट ऑफ द बुकर बुकर प्राइज किसे प्राप्त हुआ था, किसको प्राइज किसको प्राप्त हुआ था, ये पूछ रहा, कौन सा, बुकर का। ठीक है मेरे दोस्त, बुकर का बताना है। ठीक है, तो किसको हुआ था ये आपको बताना है। तो बताना है अमिताभ घोष को कि विक्रम सेठ को कि अरविंद अडिगा को कि ये सलमान रुश्दी को। तो कौन सा था मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये आपका था सलमान रुश्दी। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बुक्कर से हो गया हमारा सलमान रुश्दी। चलिए इसके बाद हमारे बात करते हैं हम कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मेरे दोस्त, मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश ब्रिटिश लेखक कौन थे, ये बताना कौन है। ठीक है, तो कौन थे ये आपको कौन बताना है, बताइए। पीटर कैरे थे कि जे एम कोटजी थे या हिलैरी मैंटेल थे या उपरोक्त किसी में से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, इसमें कौन होंगे, इसमें हमारे ये होंगे कौन से, जे एम कोडजी, ये आपको याद रखना है, कोडजी थे कोड जी थे, कौन से थे मेरे मेरे कोड जी दे थे, ये आपको याद। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको याद रख बताना है। साहित्य, फिल्म, पत्रकारिता, संगीत, ये आपको बताना है। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, आपको ये क्या करना है बताना है, इसके लिए दिया जाता था साहित्य के लिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, इसके बाद बात करते हैं कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था मेरे दोस्त, पंजाब सरकार में कि उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सरकार में किया गया था, कब किया गया था मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये क्या किया था, एमपी की सरकार के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, एमपी की सरकार के द्वारा मेरे दोस्त ये किया गया था प्रारंभ। ठीक है मेरे दोस्त, ये आप सम्मान कालिदास, कौन सा कालिदास सम्मान जो है एमपी सरकार क्या किया गया था, एमपी सरकार द्वारा क्या किया गया था मेरे दोस्त, प्रारंभ किया गया था। ये आपको क्या करना है, किसके द्वारा किया गया था, एमपी के द्वारा, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे भाई। इसके बाद बात करते हैं किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य, दूसरा नंबर कह रहा है अभिनय कला, तीसरा कह रहा है विज्ञान, चौथा कह रहा है समाज सेवा। तो आपको बताना है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, तो आपको 25 का आंसर बताना है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है, क्या किया जाता है, विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये आपको क्या करना है बताना है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्या करना है, ये आपको क्या करना है मेरे दोस्त, याद रखना है, विज्ञान कहा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 30 दिसंबर, क्या है मेरे दोस्त, 30 दिसंबर 30 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 46वें स्थापना दिवस पर कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया था, कितने किया गया था मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये किया गया था 17, कितने को, 70 को। ठीक है, ये आपको 70 किया गया था, लगभग 70 लोगों को। ठीक, कितने साहित्यकारों को सम्मिलित किया गया था, 70 को, ये आपको याद रखना। के बिड़ला कौन थे, जो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वीं बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए किया गया था, ये आपको बताना है। हम क्या कह रहा है कि हम यहाँ थे,
ठीक है। इसके बाद आता है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, आंख ये है रा हरियल सपना, या फिर आपका चौथा कह रहा है पंचरंग चोला पहर सखी सखी री। तो आपको बताना है मेरे बात भाई मेरे प्यारे दोस्त, यही मेरा है लास्ट नंबर। क्या कह रहा है? पचरंग चोला पहर सखी री। ठीक है, ये आपको क्या करना है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी कृति के लिए दिया गया था। उनकी कृति क्या थी? यही थी कृति। ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद बात कर रहे हैं हमारे 28 नंबर हमारा कह रहा है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, साहित्य साहित्य जो कार्य के लिए इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? किसके लिए मेरे दोस्त? किसके लिए पूछ रहा है ये पूछ रहा है साहित्यक के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये कौन सा है मेरे दोस्त? ये है व्यास सम्मान के। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जो हमारी भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसके द्वारा दिया गया था बताइए? भारतीय जो भारतीय भाषा आयोग के द्वारा दिया जाता है क्या, कि जो राजस्थान सरकार के लिए जाता है, कि साहित्य की पंजाब की सरकार के लिए जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई कि किसके लिए जाता है। ये आपको दिया जाता है साहित्य अकादमी अकादमी द्वारा क्या किया जाता है? दिया जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है व्यास सम्मान नामक साहित्यकार पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? किस बार मेरे दोस्त यार प्रदान किया गया था? किस वर्ष प्रदान किया गया था मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1991 को क्या किया गया था मेरे दोस्त? ये प्रदान किया गया था। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था पाने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? हिंदी लेखक बताना है। ठीक है मेरे दोस्त, ये हमारे थे सुमित्रा नंदन पंत। अभी पीछे हम बता चुके शायद में, है ना दोस्त? ये वेरी वेरी IMP भी था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है पुलित्जर जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में मेरे दोस्त दिया जाता है पुलित्जर? ये तो आप शायद जानते होंगे। नहीं जानते हैं यार? यार भाई ये तो आपको जानना चाहिए। पत्रकारिता के लिए जाता, किसके लिए जाता दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या किया जाता है? दिया जाता है। इसके बाद बुकर पुरस्कार आ जाए। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति आपको बताना है। जो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति आपको बताना है बुकर पुरस्कार जीतने वाले। बुकर पुरस्कार जीतने वाले हमारे जो हैं वो हमारे पहले कौन से हैं? VS कौन से हैं मेरे दोस्त? VS नायपॉल। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार के भारतीय मूल के पहले प्राप्तकर्ता थे? ठीक है, कौन से प्राप्तकर्ता भाई पहले थे? ये आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपको याद रखना है। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन था? ये थे भाई गोविंद बिहारी। बिहारी नाम से ही थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि भी लोग आगे होते हैं, लेकिन ये बिहारी नहीं था। सरस्वती जो हमारे जिस सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरे दोस्त? कौन सा? सरस्वती सरस्वती सम्मान सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में मेरे दोस्त दिया जाता है? ये तो आपको याद होना चाहिए। किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? ये दिया जाता है, ये दिया जाता है किस क्षेत्र में मेरे दोस्त? ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है मेरे दोस्त? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कर मैन बुकर पुरस्कार। भाई कौन सा पुरस्कार अब आ गया? मैन बुकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? ये आपको याद रखना पड़ेगा। हम कई बार बता चुके हैं, साहित्य के क्षेत्र में ये क्या होता है मेरे दोस्त? दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं साहित्य अकादमी
साहित्य अकादमी भारत का सर्वोच्च सम्मान है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी, ये तो यार कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधे इस नाम ही से पता चल रहा है भाई। ठीक मेरे दोस्त, मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? ये थी अरुण, आपको याद रखना पड़ेगा, रॉय, अरुंधति रॉय। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा पुलित, कौन सा आता है मेरा दोस्त? अरे चल क्यों नहीं रहा। अब पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे से संबंधित है? किससे मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, किससे संबंधित है? ये है हमारा, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, पत्रकारिता के किससे संबंधित है मेरे दोस्त? ये हमारा है पत्रकारिता से संबंधित है। चलिए हमें ऊपर भी मैंने बताया सबसे पहले। इकबाल पुरस्कार, इकबाल पुरस्कार पूछ रहा, कौन सा पूछ रहा है? इकबाल, ठीक है, कौन सा पूछ रहा है मेरे दोस्त? इकबाल। इकबाल पुरस्कार साहित्य में रचनात्मक लेखन को सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। किसकी प्रस्तुत किया जाता है? साहित्य किस इसके लिए पुरस्कार? इकबाल, इकबाल पूछा, इकबाल शायद तुमने पहली बार नाम भी सुना होगा मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। ये होता है उर्दू के लिए। किसके लिए होता है? उर्दू के लिए। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं आशा पूर्णा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। आशा पूर्णा, ये आपको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा। आशा पूर्णा देवी का ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कब दिया गया था मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? ये दिया गया था 76 को। कब दिया था? 1976 को। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा पूरा काफी बार पूछा भी जाता है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। क्या क्या किया जाता है? ये क्या किया जाता है? बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? ये आपको याद रखना पड़ेगा, 76, ठीक, आशा पूर्णा। इसके बाद बात करते हैं मेरे दोस्त, सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को दिया गया? किस भाषा के लेखक को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार? क्या किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, किसको दिया गया? किस लेखक को सबसे अधिक बार दिया गया है? बताइए किसको दिया गया है? किस भाषा के लेखक को दिया गया है? तो आपको बताना पड़ेगा मेरे दोस्त किसको दिया गया है। ये दिया गया है कन्नड़ को, कन्नड़ भाषा को। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं 2019 से 55, जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, किसने जीता था मेरे दोस्त? किसने जीता था? ये आपको क्या, किसने जीता था मेरे दोस्त? ये जीता था मेरे दोस्त अकिथम अच्युतन नबू थ्यूर, नब नबू थीरी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नबू थीरी। ये बहुत ही जटिल नाम नहीं है। नबू जो है, नबू थीरी, ये 2 बार पर पढ़ो, आप सुनोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? 2019 का पूछ रहा भाई, ये पूछ लेता 2019 का, बताइए किसने जीता था? 55वां, 55वां किसने जीता था? 55 से बन गए हमारे 55, 55 का मतलब 2-3 नाम आएंगे, ठीक है। तो ये आपका बड़ा नाम आ रहा है, अथु थीरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक बताइए। किसके पूछ रहा है मेरे दोस्त? इंग्लिश के पूछ रहा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो कौन है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? ये हमारे हैं अमिताभ घोष, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे भाई। उसके बाद बात करते हैं अमिताभ घोष जो थे, अमिताभ जो क्या थे मेरे दोस्त? अमिताभ जो घोष का ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अब भाई सीधे रिलेटेड क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। ये दिया गया था 2018 को अमिताभ घोष को। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखने पड़े। इसके बाद बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, इसका जो कृष्णा शोभती, कौन थी कृष्णा शोभती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? ये दो दिया गया था 2017 को। ये आपको याद रखना। उसको कब दिया गया? 2018 को। किसको? अमिताभ घोष को। 18 को इसको दिया गया था कृष्णा शाबोत को, शाबोती को, सबती को, शोबती को, शोभती को कब दिया गया था? ये दिया गया 2017 को, ठीक है। ये आपको याद रखना। माधवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे दोस्त कब मिला था? ये मिला था 82 को। कब मिला था? 1982 को, तो आपको याद होना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था मेरे दोस्त? ये मिला था 72%, बता भी चुके हैं।
ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे भाई? कौन थे हमारे भाई? ये तो सुमित्रानंद पंत थे। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? ये हमारी थी आशा पूर्णा देवी थी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। इसके बाद आता है हमारा इसके बाद हमारा कौन सा आता है मेरे दोस्त? इसके बाद हमारा आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस किस भगवान को भगवान की प्रतिमा दी जाती है? किस भगवान की प्रतिमा प्रतिमा दी जाती है? तो इसमें क्या करना है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको रखना है वाग्य देवी। कौन सी थी? वाग देवी। कौन सी थी? वाग देवी की कांस्य प्रतिमा। ठीक है, प्रथमा प्रथमा ये तो एक पूरी बन रही है, ये तो ये थोड़ा बहुत तो लग ही रहा था 50-50 में। दो में से एक कर दे तुक्का मारे तब भी थोड़ा बहुत 50-50 चांस था। ठीक मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने रुपए की राशि दी जाती है? ये तो शायद मैं बता भी चुका हूँ। क्यों मेरे भाई? 11 दी जाती है। ये तो पिछली बार रिपीट हो गया क्या कुछ? जी शंकर कौन थे भाई? जी शंकर कौन थे? जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? किसके लिए मेरे भाई मेरे प्यारे भाई दिया जाता है? ये दिया जाता है मलयालम के लिए। किसके लिए जाता है? मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद आता है जी शंकर कुरूप। कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब कब दिया गया था? ये आपको बताना है। कब बताना है मेरे दोस्त? कब दिया गया था? ये शायद आपको बता चुके, 65 को दिया गया था। ये आपको बता चुके शायद मैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने दिया था? भाई ये प्रथम पूछ रहा है। प्रथम किसने दिया था मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? आपको क्या करना है? प्रथम बताना है। जी शंकर कुरूप को दिया गया था, उमा शंकर जोशी को दिया गया था, कि आशा पूर्णा को दिया गया था, कि सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। ये आपको क्या करना है मेरे दोस्त? ये प्यारे भाई आपको क्या करना है? बताना है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। क्या करना है मेरे दोस्त? आपको क्या करना है? ज्ञानपीठ ये पूछ रहा है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? किसको दिया गया था? आप बताओ भाई। आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? आपको बताना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त प्यारे भाई।